राजीव। दोस्तों, वक्फ बिल पर मोदी सरकार को शुरुआती कामयाबी कल मिल गई, लेकिन कल लोकसभा में वोटिंग के आंकड़े और राज्यसभा में विपक्ष के तीखे तर्कों से जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार के आगे अभी कई और स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कई और स्पीड ब्रेकर मोदी सरकार के सामने अभी आने वाले हैं, जिनमें बीजेपी की गाड़ी झटके खा सकती है। आप जानते हैं कि कल आधी रात लगभग 2 बजे लोकसभा चलती रही, 2 बजे से बाद तक लगभग 2:30 पौने 3 बजे तक, और सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पारित करा ही लिया। लेकिन पक्ष और विपक्ष के वोटों में ज्यादा अंतर नहीं है। एनडीए सांसदों की संख्या आप जानते हैं 294 होने के बावजूद केवल 288 वोट पड़े पक्ष में, यानी मोदी के साथ उनके सहयोगी भी पूरी तरह से खड़े नहीं दिखे और विपक्ष तीखा विरोध कर ही रहा है। वहीं अब मोदी का साथ देकर नीतीश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। दूसरी तरफ कल अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली बैठक जेडीयू ने डर के मारे रद्द कर दी और अभी नीतीश को एक और बड़ा झटका लगा जब जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जी हां, ये आप चिट्ठी देख लीजिए, जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, भेज दिया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में क्या कुछ लिखा है ये जरा स्क्रीन पे और बड़ा करके आपको दिखाते हैं। लेकिन उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें और लाखों करोड़ों, यहां साफ निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जेडीयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत हैं। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान की कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास ना आपको है और ना आपकी पार्टी को है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूं, धन्यवाद सहित ये धन्यवाद दे रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, वरीय नेता जेडीयू, सह विधानसभा प्रत्याशी 21 ढाका, ये सब अपना पता और प्रतिलिपि इन्होंने उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के, इन सबको दिया है। तो कुल मिलाकर यहां नीतीश कुमार में विश्वास था कि वो सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया। आखिर क्यों टूटा? यानी नीतीश कुमार का मुखौटा अब उतर गया है और अब बिहार चुनाव में क्या मुसलमान और दलित उनके साथ खड़े रहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के बाद अब मंदिर, मस्जिद, चर्च सबकी जमीनों पर बीजेपी की नजरें हैं। वही आरोप यह भी है कि कल ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ की जगह अब 27% टैरिफ लगा दिया है। ठीक उसी वक्त जब मोदी सरकार वक्फ विधेयक पारित कराने में लगी हुई थी, यानी अमेरिका की मार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने खेल खेला है। वैसे मोदी तो अभी बैंकॉक में बिम्स्टेक की बैठक के लिए गए हुए हैं। बैंकॉक काफी फेमस है, आप जानते हैं, लेकिन थाईलैंड की राजधानी है। लेकिन यहां राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति की पोल भी आज खोली है। सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने संसद के अंदर। राहुल गांधी मोदी की विदेश नीतियों पर सीधा प्रहार करते हुए, सुनिए जरा। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना इज सिटिंग ऑन 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी। आई वाज शॉक्ड सम टाइम बैक टू सी दैट आवर फॉरेन सेक्रेटरी was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President
have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides. तो यहां राहुल गांधी चीन को जो जमीन का मामला और घुसपैठ का मामला, इसको यहां रख रहे हैं। भारत की विदेश नीति, उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है, इस पर नरेंद्र मोदी की पोल खोल रहे हैं, इस सरकार की पोल खोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज राज्यसभा में उस समय गुस्से में फूट पड़े जब अनुराग ठाकुर ने उन पर वक्फ की जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया था। आपको याद कीजिए, कल अनुराग ठाकुर ने साफ साफ नाम लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वक्फ की जमीन हड़प ली है। इसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज, गुस्से में फूट पड़े और खड़गे ने बीजेपी को दो टूक कह दिया कि मैं न डरने वाला हूं न झुकने वाला हूं, और अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मैंने, आप निकाल कर रख दीजिए कि मैंने 1 इंच भी जमीन, मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य अगर लिया हो, तो मैं आज अभी इसी वक्त राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा, वरना अनुराग ठाकुर इस्तीफा मांगे। आइए जरा सुन लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में आज वक्फ पे चर्चा अभी भी जारी है और उस पर शुरुआत में क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। Grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep annoyance. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us, I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer.
तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, जो आरोप उनका है कि मैंने वक्फ की जमीन हड़पी है, तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर या तो साबित करते अनुराग ठाकुर कि मैं या मेरे बच्चों ने 1 इंच भी जमीन वक्फ की ली है, साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और साबित नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा दे दें। यह बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे। यह बात कल से आज यहां तक पहुंची है। लेकिन दूसरी तरफ आज सुबह सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस की संसदीय दल की जो बैठक थी, उस बैठक में वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की असली नीयत पर अपने सांसदों से चर्चा की। जबकि शाम को राज्यसभा में चर्चा के मौके पर आरजेडी सांसद मनोज झा, शिवसेना सांसद संजय राउत, सभी ने बीजेपी की खूब खिंचाई की। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि आप गरीब मुसलमानों की इतनी चिंता कर रहे हैं, मानो मोहम्मद अली जिन्ना भी उनकी भी आत्मा आप में आ गई है। उन्होंने तंज कसा कि क्या बीजेपी भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाना चाहती है, जबकि उसका सपना तो हिंदू राष्ट्र का था। उन्होंने पूछा कि आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र कब से हो गई? आपके हिसाब से तो वो आपका मंगलसूत्र, आपकी जमीन चुराने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस बिल का साथ देने वाले धर्मनिरपेक्ष नेताओं की पोल खुल चुकी है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। जो अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है, अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, और इस बार तो साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी के चारों तरफ, जो बीजेपी है वो चारों तरफ से उसकी घेराबंदी काफी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब कांग्रेस ने राज्यों में भी बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी तेज कर दी है। जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर एक बार जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, और इस बार छत्तीसगढ़ पर फोकस किया। वहीं रामनवमी और अंबेडकर जयंती के बाद 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं। इन सब के बीच क्या कुछ होने जा रहा है, जरा इस तस्वीर को भी देखिए। बिहार जाने वाले हैं इधर राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ आज वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी अभी से थोड़ी देर पहले देशवासियों के लिए चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में अखिलेश यादव लिख रहे हैं, प्रिय देशवासियों, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो दरअसल वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा नोटबंदी, जीएसटी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवास जैसी समस्याएं सुलझा नहीं पा रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बिल लाई है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा दिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए यह बिल लाया जा रहा है। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैंतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद का या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य एक वर्ग विशेष के संवैधानिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में ले जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। क्या दूसरे धर्मों की धार्मिक और चैरिटेबल जमीनों और ट्रस्टों में बाहरियों को शामिल करके ऐसी ही व्यवस्था करेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है और न ही नियत। यह देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो इसे लाने की जरूरत क्या है और जिद क्यों? यह बात यहां अखिलेश यादव लिख रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि आखिर जिद क्यों है। ये सारी बातें भाजपा उसके बाद लिख रहे हैं कि वक्फ बिल को लाना भाजपा का सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का एक नया रूप है। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उससे छटक गए हैं।
भाजपा की निगाह वक्फ की जमीनों पर है। वो इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उनके हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हो और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। वक्फ बिल भाजपा की नकारात्मक राजनीति की एक निंदनीय साजिश है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्फ बिल के आगे से आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की पंथ निरपेक्ष छवि भी खराब होगी। वक्फ बिल भाजपा, ये तमाम बातें वक्फ बिल भाजपा के लिए, और यहां पर अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी बात ओपन लेटर सोशल मीडिया के जरिए अपने हैंडल्स के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए यहां अखिलेश यादव ने रख दिया है। और ये